हेलो फ्रेंड्स, हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे थे और आज हम हमारा लास्ट चैप्टर लोक संस्कृति और कला पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तक की ही जानकारी नहीं बल्कि एग्ज़ाम से संबंधित टॉपिक्स की जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 10। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के अध्याय 10 में लिखा है कि काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर विद्यालय आती है और विद्यालय की प्रार्थना सभा में अपने अनुभव साझा करती है और वो बताती है कि वहाँ पर वह अन्य राज्यों के बच्चों से मिली और उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में जाना। साथ ही उसने अपनी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में उन सबको बताया। तो फ्रेंड्स, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण भारत में आदिवासी लोग बहुत संख्या में मिलते हैं, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि जाति के लोग प्रमुख हैं। राजस्थान में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थान में 4 भाषाएं बोली जाती हैं, ढूंढाड़ी, हांडूती, मेवाती और अहिरवाटी। वहीं पर पश्चिमी राजस्थान में भी 4 भाषाएं बोली जाती हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। अब है हमारी राजस्थान की वेशभूषाएं। तो राजस्थान की वेशभूषा चटक रंगों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर महिलाएं घाघरा और चोली और रंग बिरंगी ओढ़नी पहनती है, वहीं पुरुष धोती, कुर्ता और पायजामा पहनते हैं। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है। अब है हमारे मनोरंजन के पारंपरिक साधन। जैसे पहले क्या था, खेल में क्या थे, गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी यानी आंख मिचौनी, घोड़ा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे आदि खेलते थे। और वहीं पर चौपड़, चौसर जो कि कपड़े पर बनी बिसात पर खेला जाता था, और चर भर, नर छारी आदि ज़मीन पर बनाकर खेलते थे। और लोगों के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि मनोरंजन के खेल थे, जिनसे कि लोगों का मनोरंजन होता था। इनके अलावा लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, राजधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी व भंवई आदि भी प्रसिद्ध हैं। और पारंपरिक खेलों के साथ साथ हमें आधुनिक खेल भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आजकल जो चल रहे हैं, मोबाइलों में गेम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है और यह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। यह 18 दिन तक पूजी जाती है, जो चैत्र कृष्ण एकम यानी पड़वा से यानी धुलंडी वाले दिन से पूजते हैं इसको, गणगौर को, और चैत्र शुक्ल तृतीया तक पूजी जाती है। नेक्स्ट है तीज। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है और इसमें नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। इस तीज को छोटी तीज भी कहते हैं। वहीं पर भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। तीज पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करते हैं और अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। और तीज और गणगौर के एक दिन पहले सिंजारा होता है, जिसमें नवविवाहिताओं के ससुराल से सिंजारा आता है, उसमें नए कपड़े, घेवर आदि आते हैं और इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी भी लगाई जाती है। नेक्स्ट है शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। इसे बासुड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि हम एक दिन पहले बनाया हुआ बासा भोजन खाते हैं। इसका मेला जयपुर के पास चाकसू की शील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है हमारा अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं और अन्न की पूजा की जाती है। और आखा तीज के दिन ही सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। तो उसमें सबसे पहले पुष्कर मेला। पुष्कर मेला अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है और पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। यह मेला चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक भरता है। नेक्स्ट है हमारा महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। वहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कोटा दशहरा मेला। दशहरा, जिसे कि हम विजयदशमी भी बोलते हैं, यह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था और इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। कोटा के महाराव दुर्जन शाल सिंह के शासनकाल 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व के प्रमाण मिले हैं
और महाराणा उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। वर्तमान में कोटा का दशहरा मेला अपने वैभव और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हरियाली अमावस्या मेला। हरियाली अमावस्या श्रावण में आती है और इसका मेला उदयपुर में लगता है। इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। सावन माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। नेक्स्ट है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत में आए थे और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दरगाह अजमेर में है, जो कि पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजत माह की पहली से 6ठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। नेक्स्ट है बणेश्वर का मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोन नदियों के संगम स्थल पर किया जाता है। नेक्स्ट है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी है और यहाँ पर काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फागुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के पास रुनीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। नेक्स्ट है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के साकवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। इन मेलों के अलावा और अन्य मेले भी हैं जो हमारे राजस्थान में लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डिगी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला और बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। अब है हमारे प्रमुख लोक देवता एवं संत। राजस्थान में अनेक लोक देवता व संतों का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे, जैसे कि गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं। रामदेव जी, पाबू जी, मिहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ये 5 पीर हैं, जिसमें गोगा जी प्रमुख हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है और इनका गोगा मेड़ी मेला हनुमानगढ़ में 1 महीने तक लगता है। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष हैं। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरभूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ और इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था और ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी। नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे और 1603 में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। नेक्स्ट है जाम्बोजी। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गाँव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव रक्षा के विरोध में प्रयासरत हैं, जो कि अनुकरणीय हैं। जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर यानी बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की, वे चमत्कारी योगी बन गए। नेक्स्ट है श्रद्धानाथ जी। श्रद्धानाथ जी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। अब इसके अलावा हमारे राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में काष्ठकला यानी लकड़ी की कला। काष्ठकला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ में है और लकड़ी की खिलौने व कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है और लकड़ी की मूर्तियाँ जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर मूर्तियों पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी सामान बनाकर उनको पकाना होता है। इसके लिए नाथ द्वारा के समीप मोलेला प्रसिद्ध स्थान है और अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लाख का काम।
लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उनसे अनेक विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। जयपुर और जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। राजस्थान में बगरू, सांगनेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी कपड़े की छपाई के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा कशीदाकारी और कोटाकारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। तो ये थे हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला की कुछ विशेषताएँ। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्यौहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं, इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कक्षा 6 की बुक्स कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो चूहों के लिए करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किस रंग के अंकन से ब्लू पॉटरी का निर्माण होता है? तो वो है नीले रंग के अंकन से। नेक्स्ट है, तेजा जी ने खालिस्तान के लिए अपने प्राणों की रक्षा लगा दी है। तेजा जी ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। नेक्स्ट है, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? नाम बताइए। तो पश्चिमी राजस्थान की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। तो ये था हमारा चैप्टर 10 और इसी के साथ हमारे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ पर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।